नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी वसंत की पाठ्यपुस्तक भाग 2 का अध्याय अपूर्व अनुभव जो अपन पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से यासुकी चान और तोतो चान दोनों बच्चे हैं और किस प्रकार से यासुकी चान को तोतो चान अपने पेड़ पर चढ़ाने का प्रयास करती है और सीढ़ी ला करके उसे अपने पेड़ पर चढ़ा लेती है। अब देखिए वो अपंग बच्चा किस प्रकार से चढ़ता है और पेड़ पर चढ़ने के बाद कितना वो खुश होता है, वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था, क्योंकि वो पेड़ पर कभी चढ़ ही नहीं सकता था बेचारा। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अब यासुकी चान भी पेड़ पर चढ़ जाता है। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपस में बातें करते रहे, पेड़ पर बैठे रहे। और उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न, यानी ये अपने यहाँ बहुत पुरानी कहानी है, तो यहाँ टेलीविज़न कम थे बहुत ही। तो अमेरिका में रहती है और वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है, यानी किस प्रकार का होता है, एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों के लिए को देख लेने के लिए क्या कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, और घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, यानी घर बैठे ही देख लेने के अर्थ होंगे, दूर जाकर वो देख नहीं सकता था। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, क्योंकि टेलीविज़न उसने देखा नहीं था। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। और उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने ही तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था कि किस प्रकार से देखो यासुकी चान है वह पेड़ पर चढ़ा देती है वो तोतो चान। तो यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम ही मौका था। तो ये है इसे ससमनिस के लेखक देखो कौन है, तेत्सुको कुरियानागी इसके लेखक हैं। तो इस प्रकार से देखो बच्चों की इस कहानी के अंदर बच्चों की जो भावना है उसको उजागर किया गया है। यहाँ देखो इस कहानी के बारे में और क्या बताया गया है कि तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। तोतो चान है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, यानी बहुत ही बढ़िया साहित्य है ये। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है और ये एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेत के डिब्बे कक्षाएं थी और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट और शाखा बच्चों के खेलने के कोने थे। जैसे बच्चे कोनों में खेलते हैं ना, वैसे ही इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी और लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। और उन्हीं के बचपन के अनुभव पर आधारित पुस्तक तोतो चान का ये यहाँ छोटा सा अंश दिया गया है, अपूर्व अनुभव। तो ये है तेत्सुको कुरियानगी द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी का अंश है। जो अपनी कहानी है वो पूरी होती है और प्रश्नोत्तर अगले
नोट्स के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।